अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप प्यारे बच्चों। हाँ जी, तो बहुत अच्छा लगा आपने हमें होमवर्क भेजा। बहुत अच्छी बात है, आगे भी आपने अपने काम को इसी तरह से जारी रखना है, ठीक है। आज का हमारा चलो देखिए क्या है। आज का हमारा चलो है कि 1 से 30 तक गिनती उर्दू हिंदसों और लफ्ज़ों में लिख सके। इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी गिनती दी जाए, आप उसको उर्दू हिंदसों और लफ्ज़ों में लिख सकें। उसकी प्रैक्टिस जो है आपको क्लास में भी करवाई जाती है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आपने इसको अब हल करना है और इसे याद करना है, ठीक है। तो अपने आज के काम की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा कौन सा काम है और हमें क्या करना है उसमें देखते हैं। हाँ जी, तो आज का जो हमारा काम है, हमने सवाल नंबर 1 करना है, ठीक है। यहाँ पे डेट लगा लें आप। उसके बाद सवाल नंबर 4 का जो है उस पर डेट लगा लीजिए। सवाल नंबर 8 जो है, ठीक है, उस पर डेट लगा लें। और उसके बाद सवाल नंबर 11 पे डेट मेंशन कर लीजिए, ठीक है। ये हमारा आज का काम है, तो इसे हम पढ़ते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 1 देखें। सवाल नंबर 1 में अल्फाज मानी है। दिए हुए अल्फाज के मानी समझें। ढेर, अंबार या ज़ख़ीरा, समेट कर, इकट्ठा करके, मुतमईन, बेफ़िक्र, आइंदा, आने वाला, मुनासिब, ठीक, दुरुस्त या मौजू, खुशगवार, सुहाना या दिलकश, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर जो है हमारा है, सवाल नंबर है कि हम आप में एक अच्छे शहरी की कौन कौन सी खूबियाँ मौजूद हैं, ठीक है। तो हमारे अंदर कौन सी है कि हम इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखते हैं और कानून की पासदारी करना, ठीक है। ये 2 खूबियाँ आपने लिख लेनी है सवाल नंबर है के आंसर में, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा सवाल नंबर 8, लफ्ज़ों का खेल। अदाद को देखते हुए खाली जगह में दुरुस्त हरूफ लिखकर लफ्ज़ी गिनती मुकम्मल करें और लिखें, ठीक है। अब ये देखिए, पहला था च, डैश था, फिर अर था, तो इसमें हमने लगाया तो 4 हो गया। इसी तरह से अगला हरफ देखिए, उसमें ह आएगा और 12 हो जाएगा। इसमें वाव आएगा और ये लफ्ज़ बनता है 24, ठीक है। आगे इसमें जो है लास्ट वाला है, इसके अंदर छोटी ही आएगा, ये बन जाएगा 29, ठीक है। साथ साथ मैंने लिख भी दिया था कि आपको मुश्किल ना हो बाद में ढूंढने में। उसके बाद सवाल नंबर 11 की तरफ आइए कि सेहतमंद रहने के लिए ज़ाती सफाई के साथ साथ इर्द गिर्द के माहौल की सफाई का ख्याल रखना क्यों ज़रूरी है, और नीज़ बहैसियत तालिब इल्म माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए आप क्या किरदार अदा कर सकते हैं, चंद जुमलों में लिखकर बताएं। हाँ जी, तो इसका आंसर ये मैंने लिखा हुआ है कि एक तालिब इल्म की हैसियत से हमें अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए, ठीक है। और घर की सफाई के साथ माहौल की सफाई का भी ख्याल रखेंगे, ठीक है। ये आपने सवाल नंबर 11 के आंसर में इसको पुट कर लेना है। आपने जितना भी आज का सबक पढ़ा है इसको अच्छे तरीके से याद भी करना है। हाँ जी, तो ये हमारा होमवर्क है कि 1 से 10 तक गिनती उर्दू में लिखें, ठीक है। तो ये आपके सामने लिखी हुई 1 से 10 तक, आपने इसको इसी तरीके से लिख लेना है। एमसीक्यूज़ है कि 3 का उर्दू में क्या मतलब है, तो एमसीक्यूज़ पहले ऑप्शन में है 2, दूसरे ऑप्शन में है 3, तीसरे ऑप्शन में 4 और चौथे ऑप्शन में 5 है, ठीक है। तो दूसरा आंसर जो है इसका वो 3 है, तो वो आपने लिख लेना है उर्दू में, ठीक है। और आप होमवर्क को आपने टाइम से अपलोड करना है ताकि हम लोग टाइम से चेक करके आपको रिस्पॉन्स कर सकें, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें, और जितना भी काम आपको दिया गया इसको आपने डेली बेस पे याद करना है, ठीक है। और ठीक है, अल्लाह हाफिज़।